नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बगावत एनसीपी पर दावा, बीजेपी से गठबंधन और तीसरी बार डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के नाम रहा साल 2023। एनसीपी में पार्टी नेतृत्व के प्रति अजीत पवार का संतोष कोई हालिया घटना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के भीतर दरार शिवसेना के विभाजन के ठीक 1 साल बाद सामने आई, जब अजीत पवार ने भी अपने फैसले से एनसीपी में खलबली ला दी। यूं तो ये साल 2023 अब खत्म होने को आया है। इस साल महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिली। ये साल 2023 अजीत पवार के नाम रहा। सबसे बड़ी खबर अजीत पवार के नाम रही। अजीत पवार के फैसले ने सबको चौंकाया। इस साल अजीत पवार ने शरद पवार को झटके पर झटके दिए। अजीत पवार का शरद पवार से हाथ छुड़ाना न सिर्फ चाचा के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अजीत पवार के फैसले का प्रभाव न केवल उन पर, बल्कि विधानसभा के काफ़ी संख्या में सदस्यों, विधायकों पर भी महसूस किया गया। अजीत पवार जब शरद पवार से अलग हुए तो उनके साथ कई विधायक भी उनके पीछे पीछे निकल गए। अजीत पवार ने फैसला किया कि मुझे अब अपने चाचा से अलग होना है। उन्होंने इसके बाद सीधा महागठबंधन का दामन थाम लिया। यहाँ से अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से सभी राजनीतिक संबंध तोड़ दिए और शिंदे फडणवीस सरकार के साथ जुड़ने का विकल्प चुना। अजीत पवार ने शरद पवार को दिए कई झटके। अजीत पवार ने 9 विधायकों के साथ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के पीछे अपना समर्थन देते हुए अपनी राजनीतिक निष्ठा को फिर से स्थापित किया। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अजीत दादा हम आपके साथ हैं के नारों से गूंज उठा, क्योंकि अजीत पवार ने 2019 के बाद से लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत पवार की तरफ से शरद पवार को यह बहुत बड़ा झटका था। अभी शरद पवार इस झटके से उबर ही रहे थे कि भतीजे ने शरद पवार को दूसरा झटका दे दिया। एनसीपी पर ठोका दावा। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके प्रतीक पर अपना दावा करते हुए अजीत पवार गुट से एक याचिका प्राप्त हुई है। अजीत पवार गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत हलफनामे में दावा किया गया कि 30 जून 2023 को एनसीपी के विधायी और संगठनात्मक दोनों विंगों के सदस्यों के भारी बहुमत द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अजीत पवार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।